अगले 24 घंटों बाद एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और इसका असर 2 जून से करीब 4-5 जून तक राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में बना रहेगा। खासकर दोपहर बाद इंटेंस थंडरस्टॉर्म और तेज हवाओं के साथ हल्की मध्यम बारिश रिपोर्ट होगी। इसके बाद यदि देखें तो 6-7 जून से एक बार फिर थंडरस्टॉर्म, आंधी, बारिश की गतिविधियों में कमी होगी और यूं कह सकते हैं कि 6 से 9-10 जून के दौरान ज़्यादातर इलाकों में फिर मौसम शुष्क होगा और तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। देखिए, फिलहाल ज़्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से नीचे है। पूर्वी राजस्थान में ज़्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री से नीचे है और इसके अलावा पिछले 24 घंटों में उत्तर पूर्वी राजस्थान यानी शेखावटी क्षेत्र और भरतपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की मध्यम बारिश रिपोर्ट हुई है। आज भी कोटा, उदयपुर संभाग और भरतपुर संभाग में छुटपुट स्थानों पर मध्यम दर्जे की थंडरस्टॉर्म के साथ हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। इसके बाद यदि देखें तो अगले 24 घंटों बाद एक नया पश्चिमी विक्षोभ फिर से राजस्थान के ऊपर सक्रिय होगा। इसका विशेष असर 2 जून से 4 जून के दौरान राजस्थान के अनेक भागों में रहेगा। यानी कि 2 जून को दोपहर बाद शाम के समय यदि देखेंगे तो एक बार फिर बीकानेर संभाग, शेखावटी क्षेत्र, जयपुर, अजमेर संभाग और भरतपुर संभाग के कई इलाकों में मध्यम से तेज दर्जे का थंडरस्टॉर्म, इसके अलावा कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश भी अगले 3-4 दिनों के लिए होने की संभावना रहेगी। इस दौरान पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग और शेखावटी क्षेत्र और जोधपुर संभाग के भी कुछ इलाकों में कहीं कहीं तेज अंधड़ डस्ट स्टॉर्म भी रिपोर्ट हो सकता है और हवा की गति भी यदि देखें तो 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक की भी रिपोर्ट हो सकती है। तो कुल मिलाकर के अगले 24 घंटों बाद एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और इसका असर 2 जून से करीब 4-5 जून तक राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में बना रहेगा। खासकर दोपहर बाद इंटेंस थंडरस्टॉर्म और तेज हवाओं के साथ हल्की मध्यम बारिश रिपोर्ट होगी। तापमान भी अगले 4-5 दिन ज्यादातर स्थानों पर 45 डिग्री से नीचे ही बना रहेगा। हालांकि सीमावर्ती क्षेत्रों में जरूर अधिकतम तापमान 43 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड होगा। इसके बाद यदि देखें तो 6-7 जून से एक बार फिर थंडरस्टॉर्म, आंधी, बारिश की गतिविधियों में कमी होगी और यूं कह सकते हैं कि 6 से 9-10 जून के दौरान ज़्यादातर इलाकों में फिर मौसम शुष्क होगा और तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। यानी कि अगले 3-4 दिन आंधी, बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और 6-7 जून से अगले 3-4 दिनों के लिए फिर आंधी, बारिश की गतिविधियों में कमी होगी। केवल छुटपुट हल्के कहीं कहीं बारिश की संभावना बनी रहेगी। सर, भारत चुका है, दस्तक दे चुका है, राजस्थान में कब तक आने? देखिए, फिलहाल पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों में मानसून सक्रिय है। बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बना था उसका फिलहाल असर पूर्वोत्तर राज्यों में बना हुआ है। पिछले 2-3 दिनों से भारी बारिश का दौर जारी है। तो अब तक यदि देखें तो दक्षिण में मानसून मुंबई तक पहुंच चुका है। वहीं पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के भी कई राज्यों में मानसून लगभग पहुंच चुका है। अब यदि देखें तो राजस्थान के लिहाज से अगले 4-5 दिन पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा। इसके असर से जरूर आंधी, बारिश की गतिविधियां रहेगी और जहां तक मानसून के आगे बढ़ने का सवाल है तो फिलहाल आने वाले दिनों में ऐसा कोई सिग्निफिकेंट सिस्टम अगले 5-7 दिन में नहीं दिखाई दे रहा जिससे कोई मानसून का बहुत तेजी से जो आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया है वो पूर्वी भारत से पश्चिमी भारत की तरफ हो। तो कुल मिलाकर के अगले 2-3 सप्ताह के दौरान जो है वो यूं कह सकते हैं कि कोई विशेष अभी ऐसा कोई सिस्टम नहीं दिखाई दे रहा है अगले एटलीस्ट 1 वीक के लिए। तो राजस्थान में सामान्यतः 25 जून को मानसून का आगमन होता है और आज 1 जून हुआ है। तो अभी भी हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, जैसे भी परिस्थितियां अनुकूल होगी तो हम आपको अपडेट करेंगे।